दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे रोमांचक यात्रा की बात की जाए तो शायद आप भी रेल यात्रा को ही चुनेंगे। किसी शायर ने कहा भी है कि मंजिल से ज्यादा रोमांच तो सफर में आता है। रेल यात्रा के दौरान सफर का भरपूर आनंद आता है। इसमें आप अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ हंसते खेलते सफर करते हैं और साथ ही यात्रा के बीच में आने वाले मनोहर दृश्य, सुंदर पहाड़, नदियाँ, झीलें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी रेल सफर इतने अच्छे भी नहीं होते। इस दुनिया में कई ऐसे रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये सीधे यमराज के पास ही जा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक्स में ऐसी कौन सी बात है। शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स और रूट्स हैं जिन पर सफर करने के दौरान मानो आपकी सांसें पूरी तरह से थम जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप कभी इन रेल रूट्स पर यात्रा करना नहीं चाहेंगे। चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। एसो मिनामी रूट। आपने ट्रेन में सफर के दौरान कई पुलों को पार किया होगा, लेकिन जापान के एसो मिनामी रूट के बीच में आने वाला ये पुल बेहद खतरनाक है। एसो मिनामी रेल रूट कुल 17.7 किलोमीटर का है और इसके बीच में 9 स्टेशन आते हैं। इस रूट के दौरान ट्रेन जिस पुल से गुजरती है उस पुल के दोनों तरफ खाई है और ये पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। इस पुल का निर्माण 1928 में किया गया था, पर आज इसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। इस पुल पर से जब ट्रेन गुजरती है तो डर के मारे लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस पूरे रूट पर सिर्फ यही खतरा नहीं है। इस पुल को पार करने के बाद रास्ते में मोसे एसो मिनामी आता है, जो जापान का सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक है। अगर किसी ट्रेन के गुजरते वक्त ये वोल्केनो फटा तो यहाँ एक बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हो सकता है। वोल्केनो से निकलने वाले धुएं के कारण अक्सर ट्रेन में बैठे यात्रियों की आंखों में जलन होने की शिकायत आती है। जब भी ट्रेन इस जगह से गुजरती है तो सभी यात्री भगवान से वोल्केनो के ना फटने की ही प्रार्थना करते हैं। नेपियर गिस्बॉर्न रेलवे। आपने आज तक एयरपोर्ट के रनवे पर प्लेनों को ही उड़ान भरते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा एयरपोर्ट दिखाएंगे जहां से ट्रेन गुजरती है। आपको शायद ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। न्यूजीलैंड में नेपियर से गिस्बॉर्न तक बना रेलवे ट्रैक एयरपोर्ट के बीच से होकर गुजरता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन रनवे को पार कर रही है। यहाँ पर ट्रेन को गुजरने से पहले उसे एयर कंट्रोल रूम से परमिशन लेनी पड़ती है और इजाजत मिलने के बाद ही कोई ट्रेन यहाँ से गुजर सकती है। इस रनवे पर सुबह 6:30 से 8:30 के बीच कई बार ट्रेन गुजरती है और इसी दौरान कई बार एरोप्लेन भी यहाँ से उड़ान भरते हैं। फाटक बंद होने के कारण यात्रियों को रुकते तो देखा है, लेकिन यहाँ पर तो एक ट्रेन के कारण हवाई जहाज को रुकना पड़ता है। वैसे तो आज तक यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन यदि कभी किसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी या फिर ट्रेन का एयर कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट जाए तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रेन अलायंस न्यूज़। अर्जेंटीना के इस ट्रेन सर्विस को ट्रेन ऑफ द क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जमीन से 4220 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरती है। इतनी ऊंचाई से गुजरने के कारण कई बार ट्रेन के आसपास बादल नजर आते हैं, जो ट्रेन के यात्रियों को काफी रोमांचित करते हैं। इस ट्रेन रूट में 21 सुरंग और 13 पुल आते हैं और ये सभी अपने आप में बेहद खतरनाक हैं। इस ट्रैक को बनाने में इंजीनियर्स को 27 साल का वक्त लगा था और 1948 में ये बनकर तैयार हुआ था। इतनी ऊंचाई पर पुल बनाना कितना मुश्किल रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये ट्रेन एंडीज पर्वतमाला से होकर गुजरती है, जो नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना को चिले से जोड़ने का काम करती है। इस रेलवे रूट में कई जगह इतने घुमाव और मोड़ हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ट्रेन नहीं बल्कि कोई सांप रेंग रहा हो। कुछ पुलों को जब ये ट्रेन पार करती है तो वो कांपने लगते हैं। ये ट्रैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी रोजाना जांच की जाती है और अगर कुछ भी कमी पाई जाती है तो तुरंत ही इसे दूर करने का काम शुरू हो जाता है। कम्ब्रेस एंड टोल्टेक सेनिक रेल रोड। कम्ब्रेस एंड टोल्टेक सेनिक रेल रोड अमेरिका का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक माना जाता है। ये कोलोराडो की शामा को न्यू मैक्सिको के एंटोनेटो शहर से जोड़ता है। ये ट्रैक लगभग 80 किलोमीटर लंबा है। इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही 1970 में शुरू हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में रेलवे ट्रैक्स को बनाने में जब कई सालों का समय लगता था, उस समय इस खतरनाक रेलवे ट्रैक को केवल 9 महीने में ही बनाकर तैयार कर दिया गया था। ये रेलवे ट्रैक कई ऐसे रास्तों से होकर गुजरता है जहां हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। एक जगह ट्रेन जमीन से 150 मीटर की ऊंचाई से गुजरती है, जो सेंट जॉन्स माउंटेन का एक हिस्सा है। इस जगह पहुंचकर कई लोग तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज के आधुनिक जमाने में भी इस ट्रैक पर केवल कोयले और स्टीम के इंजन ही चलाए जाते हैं। ज्यादा स्पीड वाले या आज के जमाने के इंजन के लिए ये रेलवे ट्रैक काफी कमजोर माना जाता है। आउटेनिकुआ चू जो ट्रेन। साउथ अफ्रीका में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के साथ साथ सबसे खूबसूरत रेलवे ट्रैक्स में भी शामिल है।
इस रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य 1908 में शुरू हुआ था और 1928 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। ये रेलवे ट्रैक कुल 67 किलोमीटर लंबा है और यात्रा के दौरान यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन भी अच्छे से होते हैं। अपने पूरे रूट के एक समय पर ट्रेन एक ऐसे पुल से गुजरती है जो समुद्र के किनारे एक खतरनाक पुल बना हुआ है। इस पुल के आसपास तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह यहाँ हर वक्त एक बड़े हादसे होने का खतरा मंडराता रहता है। साल 2009 तक इस रास्ते पर बड़ी संख्या में स्टीम वाले इंजन भी चला करते थे। हालांकि अब यहाँ पैसेंजर ट्रेन चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेलवे लाइन से हर साल हजारों की संख्या में सैलानी यात्रा करते हैं, जिनमें से 70% लोग विदेशी होते हैं। वे सभी केवल यात्रा के दौरान दिखाई देने वाले प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के लिए इसमें यात्रा करते हैं। चॉन्किंग मोनोरेल। आपने आज तक कई तरह की ट्रेन देखी होंगी जो जंगलों से, सुरंग के अंदर से या पहाड़ों की ऊंची चोटी से होकर गुजरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो किसी बिल्डिंग से होकर गुजरती है? दोस्तों, आज आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। चीन में विश्व का सबसे बड़ा मोनोरेल नेटवर्क है। चॉन्किंग में मौजूद ये मोनोरेल यहाँ की एक रिहायशी बिल्डिंग के बीच में से होकर गुजरती है। हालांकि बिल्डिंग से गुजरते वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है, जिससे कोई भी हादसा ना हो। लेकिन अगर किसी दिन ट्रेन की रफ्तार तेज हुई और उसकी वाइब्रेशन से बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी भी हो सकता है। यहाँ की एक और मजेदार बात आपको बता दें कि ये रेल यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में काफी रोमांच पैदा करती है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में बने फ्लैट्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसी जगह से दूर भागने की बजाय लोग नजदीक आना चाह रहे हैं। वाकई में चीन के लोग काफी अजीब होते हैं। द हैंगिंग ट्रेन। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह गया है। फिर बात चाहे हवा में उल्टी लटकती हुई ट्रेन चलाने की ही क्यों ना हो। दुनिया में पहली बार जर्मनी में हैंगिंग ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन की शुरुआत सन 1901 में हुई थी। हैंगिंग ट्रेन कुल 13.3 किलोमीटर के ट्रैक पर चलती है जो हवा में बना हुआ है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ट्रेन उल्टी होकर चल रही हो, लेकिन अंदर बैठे यात्री इसमें बड़े ही आराम से सफर का आनंद लेते हैं। ये ट्रेन बिजली से चलती है और इसके रास्ते में कुल 20 स्टेशन बनाए गए हैं। सन 1999 में हैंगिंग ट्रेन एक दुर्घटना के कारण अचानक नीचे मौजूद नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 50 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 2008 और 2013 में भी ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, ये बात तो कोई नहीं जानता। इन हादसों के बावजूद इस हैंगिंग ट्रेन में रोजाना 82,000 से अधिक लोग यात्रा करते हैं। द डेथ रेलवे लाइन। द डेथ रेलवे लाइन नाम का ये रेलवे लाइन थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर यांगोन से जोड़ती है और कुल 415 किलोमीटर लंबा है। ये रेलवे लाइन अपना अधिकतर सफर कवाई नदी के किनारे होते हुए ही गुजारती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसको डेथ रेलवे लाइन क्यों कहा जाता है। इसकी वजह इतनी खौफनाक है कि आपकी रूह भी कांप उठेगी। असल में इस रेलवे ट्रैक को बनाने के दौरान लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इनमें से अधिकतर लोगों की मौत कवाई नदी में गिरने से हुई थी, तो वहीं कुछ लोगों ने यहाँ से कूदकर आत्महत्या भी कर ली थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे बनाने में इंजीनियर्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। इस पूरी घटना के ऊपर 1957 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई। इस ट्रैक पर से जब रेल गुजरती है तो अंदर बैठे यात्रियों को आज भी मरी हुई लोगों की आत्माएं नजर आती हैं और उनकी चीखों की आवाज भी सुनाई देती है। इसी वजह से 1947 में इस ट्रैक को बंद भी कर दिया गया था, लेकिन 10 साल बाद 1957 में इस ट्रैक पर फिर से ट्रेन की आवाजाही शुरू कर दी गई थी। NDNW रेलवे ट्रैक। चलिए अब बात करते हैं आज की लिस्ट के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक की, जो ऑस्ट्रेलिया के इंडियाना में बना हुआ है। ये रेलवे ट्रैक कितना खतरनाक है आपको वीडियो में नजर आ ही गया होगा। शायद यहाँ से पहले आपने इस तरह का रेलवे ट्रैक कभी देखा होगा। ये ट्रैक पूरा जिगजैग बना हुआ है जिसके ऊपर चलती हुई ट्रेन लड़खड़ाती हुई नजर आती है। इस रेलवे ट्रैक पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कई बार ट्रेन पटरी पर से उतर जाती है तो कई बार ट्रेन के डिब्बे पलट जाते हैं। अधिक भार वाली ट्रेनों के साथ इस तरह के हादसे ज्यादा होते हैं और कुछ हादसों में तो ड्राइवर की मौत भी हो चुकी है। इतना खतरनाक ट्रैक होने के बावजूद आज भी यहाँ ट्रेन चलती है। हालांकि अब यहाँ पर सिर्फ मालगाड़ी चलती है क्योंकि हादसे के कारण सरकार द्वारा इस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन चलाने पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बात समझ नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस ट्रैक को रिपेयर क्यों नहीं कराती। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ इंडियाना की सरकार के पास ही मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स जिन पर सफर करने के बाद यदि आप सही सलामत घर पहुंच जाएं तो एक बार भगवान को धन्यवाद जरूर कर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कौन सा रेलवे ट्रैक सबसे खतरनाक लगा
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इन सभी में से आप कौन से रेलवे ट्रैक को असलियत में देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं।